Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। तो यही देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, नो डाउट। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो ये चीज़ देख करके उनका मन है कि मतलब जानने का कि आखिर आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, मतलब एग्जैक्ट किस तरीके से। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जो है बेशक उनको आपके बारे में मालूम भी नहीं है, बट उनके दिमाग में थॉट है कि जैसे कि आप कुछ कर रहे हो। क्यों ना उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक आप कुछ ऐसा कर रहे हो। ऑलराइट, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि वो आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आप उनसे नाराज़ हो तो आपको मनाना चाहते हैं। और अगर आप दोनों साथ में ही हो तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। ओके, सो और देखते हैं और क्या एनर्जी आती है। साइन डेट में सारे कार्ड्स के बाद बताऊंगी। किंग ऑफ कप्स, आपका फायर वाटर का कॉम्बो हो सकता है या फायर फायर का कॉम्बो हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है बहुत लॉजिकल हो। मतलब वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत लॉजिकली सोचते थे, बट अभी मुझे उनकी एनर्जी में एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। अभी आपके लिए वो इमोशनली सोच रहे हैं। ठीक है, एक इमोशनल एनर्जी में यहाँ पर देख रहे हो। तो इनकी एनर्जी में मुझे एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल एनर्जी, यहाँ इमोशनल एनर्जी। तो एक चेंज दिख रहा है मुझे कि इमोशनली अभी सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सोच रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है। मतलब आपके लिए इमोशनल है, मतलब आपके लिए फीलिंग्स हैं और दिमाग लगा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, हो सकता है आपने पहले आप हर दिन मतलब मैसेज करते रहते थे, कॉल करते रहते थे, बात ना हो तो जब बात होती ये कहते कि मेरा मन नहीं लग रहा था और तुमने क्यों नहीं की। मतलब बहुत सारे ऐसे रहते थे जिससे आपका ये शो होता था कि हाँ भाई आपको हर रोज़ इनसे बात करनी होती है। आप उनको ये लग रहा था कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। बट अब सडनली ऐसा हुआ कि आपने ध्यान देना बंद कर दिया, अटेंशन देना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग लड़ा रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, या ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कि आपने इतना जो आप मैसेज करते थे, कॉल करते थे, इतने जो आपके क्वेश्चंस होते थे उनसे, कहाँ थे, क्या क्यों नहीं बात की, ये वो, तो वो सारे अब नहीं हो रहे। तो उनके दिमाग में वही लड़ा रहे दिमाग कि ऐसा क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऑल राइट, जिसकी वजह से आपके अंदर ये सडन चेंज आया। और देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स
एंड यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, तीनों किंग आ चुके हैं यहाँ पर, एक किंग बाकी है बस स्वर्ड्स का। बात करने का मन करता है इनका आपसे, ये कम्युनिकेशन का कारण है, ये बात करना चाहते हैं, इनके मन में बहुत सारे तो नहीं, कुछ सवाल हैं जिनका ये जवाब पाना चाहते हैं। थोड़ी सी बेचैनी है ये जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, पहले के जैसे अटेंशन नहीं दे रहे हो, पहले के जैसे पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। ऐसा क्या कर लिया, क्या कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में जो इतना चेंज आ गया आपके अंदर। ये इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बातें हजम नहीं हो रही, ये बातें कहीं ना कहीं इनको वो हो रही है, चुभ रही है, या फिर वो बोलो ट्रिगर कर रही है। ओके, तो इनके है एक ये जानने का कि मतलब आखिर क्या हो रहा है। ओके, तो वो चीज़ें जानना चाहते हैं। दिमाग लड़ा रखा है, अपना पूरा दिमाग लगा रखा है, मतलब इनके दिमाग में चल रहा है कि है हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है करके। हायरोफेंट एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। हो सकता है कि इस कनेक्शन में आप भी सक्सेस चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो हर किसी के कनेक्शन में लगी रहती हैं, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, अनबन हो जाना, बात बंद हो जानी कुछ टाइम के लिए, फिर बात हो जानी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें तो नॉर्मल सी हर कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो हो सकता है वो चीज़ चल रही हो, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं वो भी इस कनेक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप भी इस कनेक्शन को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हो। बट हो सकता है कि उस सक्सेस से पहले फैमिली इश्यूज़ हैं, उस सक्सेस से पहले फैमिली ऐसे खड़ी है कि भाई हम नहीं होने देंगे। तो मैं यहाँ पर वो भी चीज़ देख रही हूँ, जैसे कि सक्सेस आप दोनों ही चाहते हो, बट जैसे फैमिली का इशू है आप दोनों के बीच में, ये यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, स्टेबिलिटी मांग रहे हो, बट ये दे ही नहीं रहे हैं आपको। तो उसके पीछे रीज़न है इनकी फैमिली का, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पार्टनर की प्रायोरिटी उनकी फैमिली है, ये मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपके पार्टनर अपनी फैमिली को रखते हैं, और इनके लिए बहुत मैटर करता है कि इनकी फैमिली खुश रहे। तो ये कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहते जिससे कि इनकी फैमिली को कोई तकलीफ़ हो, मतलब अपनी फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते हैं, फिर मैं बोलूँ कि अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये इस कनेक्शन में मतलब बढ़कर, अगर आपकी बात भी नहीं हो रही है ना, तो भी आगे से आकर के बात तो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में रहना तो चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए अभी ये क्लियरिटी पर नहीं है कि मतलब क्या क्लियरिटी दूँ, उस पर नहीं है। तो अब जब भी इनका मन में ख्याल आता है कि इनको आपसे बात करनी है, तो सबसे पहले ये चीज़ भी आती है इनके दिमाग में कि भाई अगर हम किसी से आगे से जाकर के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई चीज़ शुरू की तो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होगे, कोई और तो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो वही है कि भाई ये अगर आपसे बात शुरू करते हैं, इस कनेक्शन में आपके साथ बने रहते हैं और थोड़े टाइम बने रहते हैं, तो भाई एक दिन इनको जवाब तो देना पड़ेगा कमिटमेंट का कि उसका क्या है। तो कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में रहता है कि मैं बात करूं कि ना करूं, बात करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इनके पास कमिटमेंट को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। तो अभी ये इसी दुविधा में है कि ऐसी सिचुएशन में जबकि मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, तो क्या मेरा बात करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये एक दुविधा में ये फंसे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। एक फैमिली वाली फीलिंग आपके साथ आती है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में लोगों की कमी है, नहीं, इनके आजू बाजू बहुत मक्खियाँ हैं जो कि चिपकने के लिए तैयार हैं। बट बात यह है कि हमारी वाइब्रेशन किसी से मैच होनी चाहिए, हमारी फीलिंग किसी से मैच होनी चाहिए, किसी के साथ बैठ कर के हमें अपनापन महसूस होना चाहिए, तभी हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो आपके पार्टनर को बहुत लोग हैं उनकी ज़िंदगी में और बहुत आने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो फैमिली वाली फीलिंग सिर्फ आपसे आती है, किसी और से नहीं आती। तो इनका एक ये भी मेन रीज़न है कि आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो सपने जैसे आपने देखे ना, सपने ये भी देखते हैं।
ऐसा नहीं है इन्होंने सपने नहीं देखे, नहीं, इन्होंने भी आपके साथ आगे ज़िंदगी बिताने के सपने देखे हैं, शादी करने के सपने देखे हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के सैड रहते हैं कि वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है। मान लीजिए आप दोनों की अगर बात भी बंद हो जाती है तो भी ये सपने तो मतलब एक उम्मीद, जो हल्की भी उम्मीद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप दोनों बात करते रहते हो, साथ बने रहते हो रिलेशनशिप में, तो इंसान को एक उम्मीद होती है कि कोई नहीं एक दिन बात हमारी बन जाएगी, कोई नहीं एक दिन हम मना लेंगे फैमिली को, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब अच्छा हो जाएगा, ये एक होप रहती है। बट अगर आप दोनों में ही बात नहीं होगी तो वो होप तो कहीं और ही चली जाएगी ना, वो होप तो बचेगी ही नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मैं ये देख रही हूँ, ये आपके साथ इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहते हैं या आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को जो है बहुत अच्छा भी बनाना चाहते हैं, बट इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे, बिकॉज़ इनके लिए इनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। एंड ये थोड़े से परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, इनको रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है, ये सोचते रहते हैं कि हमारा कनेक्शन कितना अच्छा हुआ करता था और आज की डेट में क्या है, हमारी बात भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनको याद आती है आपकी, वो पुरानी बातें याद आती हैं, वो पुराना आपके साथ जो वक्त गुजारा वो याद आता है, तो याद आपकी इनको आती है। अब ये इसी बात को लेकर के परेशान है कि अब सब कुछ मैं पहले जैसा कैसे करूं, क्योंकि पहले जब हमारी रिलेशनशिप में थोड़ा किसी भी चीज़, किसी भी रीज़न की वजह से ब्रेक लगता है ना, एक रिदम जब इंसान की टूटती है तो फिर से वो सुर पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो रिदम टूट गई ना, एक अगर आपकी बात बंद हो जाती है तो वो एक जो बना रहता है ना एक दूसरे के साथ, जो डेली की हम बात करते रहते हैं, एक कनेक्शन जो बना रहता है हमारा, वो टूट गया। तो अब उसको पहले जैसे करने में टाइम लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगी। तो वही चीज़ है कि ये पहले जैसा चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे रुकावटें इनके दिमाग में हैं, जैसे कि मेरे पास अभी उसके इस सवाल का जवाब नहीं है, अभी मेरे पास देने को कमिटमेंट नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, जाऊं कि ना जाऊं, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जाता हूं मैं अपनी तरफ से या जाती हूं अपनी तरफ से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है, वरना मेरे को हर कोई बोलेगा कि भाई जब तुम वो चीज़ कर ही नहीं सकते थे तो फिर तुमने आगे अपना कदम बढ़ाया ही क्यों था, तुम्हें रुक जाना चाहिए था। ये नॉर्मल सी चीज़ है, कल को आप भी ये चीज़ बोल सकते हो, राइट। कल को वो अगर आप ना एफर्ट डालो तो कल को वो भी आपसे ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई अगर तुम एफर्ट नहीं डाल सकते थे तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था कनेक्शन में। नॉर्मल सी चीज़ें तो कोई भी बाहरी इंसान को भी हम लाएंगे, वो भी कह देगा कि भाई जब नहीं बस की थी तो नहीं करना था। हर कोई उस चीज़ को लेकर के टॉन्ट मारता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको सुननी नहीं है, क्योंकि ये एक ईगो वाले इंसान है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को लेकर के बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हर चीज़ इनको जो है हर छोटी चीज़ ईगो पे ले जाते हैं ये, तो इनकी मेन ये भी दिक्कत है। और देखते हैं यहाँ पर आ गया द चैरियट और यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अब यहाँ पर कपल्स आए हैं। अब आप ये देख लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। परफेक्ट मैच, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि हाँ आपकी जोड़ी ऐसी है, आप दोनों के बीच प्यार ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, जिसको देख करके हर कोई बोले कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये इस तरीके का एक परफेक्ट मैच है आप दोनों का। हो सकता है आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, मतलब आपका सोलमेट कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आती है। कास्ट रिलीजन का इशू है और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ ये हमारे बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ चलना चाहते हो। आप ये नहीं सोचना चाहते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये है कि मुझे उसके साथ चलना है। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो जो है उनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं लगातार, जैसे कि इमोशनल प्रैक्टिकल, इस तरीके की एनर्जीज उनकी हो रही है। इसको हम मूड स्विंग्स नहीं कह सकते, मूड स्विंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये है एनर्जी का बदलना, कभी वो इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल। चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट
थॉट्स हैं, सोचने का तरीका उनका लगातार बदलता जा रहा है। कभी तो वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, कभी वो इमोशनल सोच रहे हैं, एक बैलेंस नहीं बन पा रहा। कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक डिसीज़न लेकर के उस पर चलूँ, एक डिसीज़न लेकर के उस पर एक्शन लूँ, लेकिन वही डिसीज़न ये ले नहीं पा रहे हैं। इनको डिसीज़न लेने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए या फिर मैं क्या करूँ। ओके, ये चीज़ मुझे मेनली यहाँ पर नज़र आती है। अब मैं आपको साइन बता देती हूँ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वृषभ राशि, कर्क राशि, और उसके बाद मैं देख रही हूँ टॉरस, ठीक है। उसके बाद मैं देख रही हूँ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड यस, यही साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क राशि और वृषभ राशि। ओके, वहीं अगर मैं डेट की बात करूं तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर या डेट दिखता है। पहले तो नंबर 14, और दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ नंबर 21। यस, यही नंबर स्ट्रांगली, नंबर 13 भी स्ट्रांगली है, ठीक है। नंबर 13, नंबर 14 एंड नंबर 7 और नंबर 21, ये नंबर्स यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखता है सबसे पहले मई मंथ, फिर मुझे दिखता है अप्रैल और मार्च और जुलाई, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। अब मैं देखूँगी आपकी एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ है द लवर्स। आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप भी उन पुराने पलों को बहुत मिस करते हो जो आपने इनके साथ बिताए हैं, जो आपने इनके साथ गुजारे। आपको वो दिन, वो वक्त, वो सब याद आता है। ये मैं देख रही हूँ। आप पास्ट में हो अभी, मतलब मुझे ये दिखता है कि आप बहुत सोचते हो पुरानी चीज़ों के बारे में जो बीत गई हैं, उनके बारे में, जो क्वालिटी टाइम, जो ब्यूटीफुल टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया, तो वो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। तो ये सबसे पहली एनर्जी है। दूसरा ये कि हाँ, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहें, बिकॉज़ आप उनके साथ काफ़ी हैप्पी रहते हो। द फूल, द हर्मिट। एक्चुअली आपको नहीं समझ में आई कि आपको जितना आपसे बन पड़ा आपने सब किया इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपको फिर कुछ समझ नहीं आया तो आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया। सरेंडर तो कर दिया आपने, लेकिन अभी भी कभी कभी ऐसी एनर्जी हो जाती है जहाँ पर आप बहुत अकेला सा महसूस करते हो, जहाँ पर आपको इनकी बहुत याद आती है। आप सोचते हो कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आप ख्यालों में रहते हो। कभी कभी आपकी लो एनर्जी जाती है। सरेंडर तो आप कर चुके हो, भगवान पर पूरा भरोसा भी है, रोज़ प्रे भी करते हो, लेकिन थोड़ा कभी कभी अकेला भी महसूस करते हो। कभी कभी वो एक अकेलापन आ ही जाता है। हमें किसी इंसान की आदत रहती है बात करने की, और फिर सडनली उस इंसान से बात बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस होता है। बट इस दौरान आप काफ़ी मैच्योर हुए हो, ये मुझे दिख रहा है। मतलब इस दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशंस भी आपको हुई हैं इस दौरान, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये वक्त सिर्फ बेकार ही बेकार रहा है, नहीं, आपने इस वक्त में बहुत कुछ सीखा है, ये भी दिखता है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली आप कोशिश करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारने की, ताकि आपका मन लगा रहे और आप ज़्यादा ओवरथिंक ना करो। बिकॉज़ ओवरथिंक करने से क्या हो रहा है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं कि कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। इनसे बचने के लिए आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा वहाँ से हटे। तो ओवरथिंक करने से आप बच रहे हो, ओवरथिंक करने से जो है आप बचने की कोशिश कर रहे हो, और आप वेटिंग पे हो, अपने पार्टनर का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो वापस आते हैं
और कब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आप स्टेप लेना नहीं चाहते हो बिकॉज आपने इस दौरान ये रियलाइज़ किया है कि सारे एफ़र्ट्स मैंने डाले हैं, सामने वाला भी डाले, तो इसलिए आप वेटिंग पे हो या आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब आते हैं और वो अपना एफ़र्ट कब लेते हैं। तो वो एनर्जी है यहाँ। अब मैं यहाँ पर कुछ पाइल रखूँगी, आपने डिसाइड करनी है, कोई एक पाइल चूज़ करनी है। उसके साथ मैं कार्ड्स रखूँगी जिसमें मैं देखूँगी कि रिकन्सिलेशन आपका कब तक हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। ओके, सो गाइज आज मैं पाइल में आपको 3 पेबल्स दूंगी। सबसे पहले तो ये वाइट कलर का पेबल है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 पर है ये डार्क ब्लैकिश कलर का है, ये ब्लैकिश ब्लू, मतलब ये है कि आप इसको बिना लाइट के देखोगे तो ये ब्लैक है, अगर इस पर आप लाइट डाल के देखोगे तो ये ब्लू कलर का है। तो पाइल नंबर 2 ये है। पाइल नंबर 3 पे है ये स्काई ब्लू कलर का वाटरी कलर का पेबल है, तो ये पाइल नंबर 3 है। आप कोई एक पेबल चूज़ कर लीजिए, मैं आपके लिए कार्ड देख लेती हूँ। ओके, आपका आपके पार्टनर के साथ कब तक रिकन्सिलेशन हो सकता है। यूनिवर्स पाइल नंबर 1, यूनिवर्स पाइल नंबर 2, यूनिवर्स पाइल नंबर 3, ऑलराइट। अब आप चूज़ कर सकते हो, अभी भी चूज़ कर सकते हो और पहले चूज़ कर लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं यहाँ से बाबा की मैसेज भी साथ के साथ ले लेती हूँ। आपने जो पाइल चूज़ की है उसी में आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लूँगी। ऑलराइट, आप अपनी पाइल बदलना चाहें तो बदल सकते हो, आपका इंट्यूशन को फॉलो करो, आपका दिल जो कहता है वो चूज़ कर लो। ओके, बाबा पाइल नंबर 1, बाबा पाइल नंबर 2, बाबा पाइल नंबर 3, ऑलराइट। चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, आपका रिकन्सिलेशन कब तक हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है आपके कनेक्शन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। डिवाइन टाइमिंग पर ही सारी चीज़ें होंगी और आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है, ये भी मुझे दिखता है। प्रे करते रहो, सबसे पहली चीज़ तो प्रे करते रहो, आपकी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो पाइल नंबर 1, वो पूरी होंगी। 20 से 21 दिन में रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है तो डिवाइन टाइमिंग पे आप, जब आपकी वो डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आपको मिलेगा, बट आपको लगातार प्रे करता रहना पड़ेगा, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आए तो उससे वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए ना, तभी वो आपको कुछ दे करके जाएगी। तो मैनिफेस्ट करते रहो, प्रे करते रहो, 20 से 21 दिन में आपके पार्टनर से बात होने के चांसेस हैं। ओके, नाउ आपके लिए जो मैसेज है सोल ग्रुप। ओके, यहाँ पर ये है कि आप जो है ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो। पाइल नंबर 1, बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ऐसी जगह पर बैठो, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो कि आपको नेगेटिव करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हो, उन्हीं से बात करो। ओके, सो ये है आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 1। आप देखेंगे पाइल नंबर 2, आपका रिकन्सिलेशन कब तक हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। ओके, सबसे पहली चीज़ तो 2 हफ्ते लगेंगे आपके रिकन्सिलेशन को। पाइल नंबर 2 ये मुझे दिख रहा है 2 हफ्ते में या आगे आने वाले 2 दिन में भी आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। बट आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रहे हो यहाँ पर आपको ना एक कन्फ्यूज़न से बाहर आने की ज़रूरत है। मतलब शायद आपके दिमाग में 2 तरीके के कुछ थॉट्स चल रहे हैं जिसमें आप कन्फ्यूज़ और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। क्लियर हो जाओ अपने दिमाग में। आपका या तो 2 दिन के अंदर रिकन्सिलेशन हो जाएगा या फिर 2 हफ्ते के अंदर तो हो ही जाएगा। ओके,
नाउ आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज है बैलेंस। सी यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है आपको, और जब इंसान की लाइफ में बैलेंस नहीं होता ना तभी ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आती है। तो बैलेंस की ज़रूरत है। बाबा यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप बैलेंस करो अपनी लाइफ को। भाई अपने रूटीन को टाइम टू टाइम फॉलो करो, अपने काम को डिले मत करो, कल पे मत टालो, आज ही करने की कोशिश करो। जब हमारे रूटीन को, जो हमारा रेगुलर रूटीन है, जब हम उसको सही से करते हैं ना तो हमारी पूरी लाइफ ही बैलेंस हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ आप करो। पाइल नंबर 2। नाउ पाइल नंबर 3, आपका रिकन्सिलिएशन कब तक हो जाएगा ये देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप अपने आप को हील कर पाओगे ना उतना जल्दी आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। मुझे यहाँ पर आगे आने वाले 3 दिन या 3 हफ्ते मुझे दिखते हैं। 3 दिन या 3 हफ्ते के अंदर आपका रिकन्सिलिएशन होगा अपने पार्टनर के साथ। एंड अपने आप को हील करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो तकलीफ़ पहुंचा रही, लेट गो करो इनको, चैनल और अपने काम पर ध्यान दो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि पाइल नंबर 3, आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हो और नेगेटिव थॉट से ज़्यादा घिरे रहते हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। तो वो चीज़ नहीं करनी, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ पर बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं। जब आप अपने काम पर ध्यान दोगे, जब आप अपने आप को हील करोगे, तभी आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।